स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल साइंस का जादूगर में। मैं दिव्यांश सैनी आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा रहा था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर और भी बहुत सारे टॉपिक्स और कौन से एसिड रिएक्शन करते हैं कौन से नहीं करते। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज लिख दे रहा हूँ। तो रिएक्टिविटी सीरीज है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज। तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये स्टूडेंट्स क्या है, हमारी पूरा एलिमेंट्स हैं जो कि रिएक्टिविटी सीरीज के अंडर आते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था इनकी रिएक्टिविटी के बारे में। ये मोस्ट रिएक्टिव होते हैं स्टूडेंट्स, ये थोड़े से कम रिएक्टिव हैं, ओके। और ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि वाटर से रिएक्शन नहीं करते। तो आज कल मैंने आपको बता दिया था कि जब हम इन मेटल्स को क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड से या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करेंगे तो ये क्या क्या कंपाउंड बनाते हैं। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने आपको कल ये बताया था कि अगर कोई मेटल है जिंक, अगर हम उसको HCl तो क्या बना देगा वो, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, इवॉल्व करेगा, ओके। या फिर मैंने ले लिया एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम जब HCl से रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। तो स्टूडेंट मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये जो हाइड्रोजन गैस है वो कौन से एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा इवॉल्व होने वाली है। अगर मैं आपको कुछ एलिमेंट्स दे दूं तो आप किस तरीके से पता लगाओगे वहाँ पे कि हाइड्रोजन गैस किस में ज़्यादा इवॉल्व होगी। तो देखिए मैं अगर आपको बता दूं कि ये जो हाइड्रोजन गैस है, यानी कि हाइड्रोजन हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ पर है, ओके। और जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को अच्छी तरीके से क्या कर देंगे, इवॉल्व करेंगे। और हाइड्रोजन के ऊपर जितना ज़्यादा मेटल होगा वही हाइड्रोजन को सबसे ज़्यादा तेजी से क्या करेगा, निकालेगा, लिबरेट करेगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है कि मैंने लिख दिया क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है आपके लिए, विच मेटल, ओके, विच मेटल कौन सा वाला मेटल है, व्हेन reacts with dilute HCl और dilute H2SO4, ओके। यानी कि कौन सा वाला मेटल है जो कि रिएक्ट करेगा डाइल्यूट HCl से या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, लिबरेट्स हाइड्रोजन फास्टली, तेजी से, यानी कि कौन से वाले मेटल जो है हाइड्रोजन को बाहर निकालने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर मैं कंपेयर करूँ किसके, मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, ओके, अगर मैं इन तीनों में क्या करूँ, कंपैरिजन करूँ, तो स्टूडेंट देखिए कौन से वाले मेटल जो है अच्छी तरीके से यानी कि फास्टली हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे। क्योंकि ये जो रिएक्शन है कौन सी वाली, एल्यूमिनियम जब किसके साथ रिएक्शन करेगा, HCl से, एल्यूमिनियम जब किसके साथ रिएक्शन, जिंक जब किसके साथ रिएक्शन करेगा, HCl, यानी कि ये सब क्या है स्टूडेंट, डाइल्यूट है, और मैग्नीशियम प्लस डाइल्यूट HCl। तो ये जो स्टूडेंट रिएक्शन है ये क्या है, एक्सोथर्मिक, ये स्टूडेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे अमाउंट में हमें हीट मिलने वाली है। तो हमें यही पता करना है किसके साथ हमें ज़्यादा हीट मिलेगी और किसके साथ हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होने वाला है। तो बेसिकली ये है स्टूडेंट, ये देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम का पोजीशन सबसे ऊपर है, फिर है आपका एल्यूमिनियम, फिर है आपका जिंक। तो अगर मैं इसमें कंपैरिजन करूँ तो कंपैरिजन करने में मुझे ये मालूम पड़ेगा कि जो एलिमेंट रिएक्टिविटी सीरीज में जितना ऊपर होगा वो हाइड्रोजन को उतनी ही तेजी से बाहर निकालेगा, उतनी ही तेजी से उसको लिबरेट करेगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या आ गया, मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम जो है सबसे तेजी से हाइड्रोजन को निकालने वाला है। दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आ गया। तीसरे नंबर पे स्टूडेंट क्या आ जाएगा, जिंक, ओके। तो ये हो जाएगी
आपकी सीरीज यानी कि हाइड्रोजन को लिबरेट सबसे पहले कौन करेगा, मैग्नीशियम करेगा, एल्यूमिनियम करेगा, जिंक करेगा, इतनी ही तेजी से। ओके, हमारा ये था। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से वाले एलिमेंट्स जो हैं इन एसिड से रिएक्शन नहीं करने वाले। ओके, कौन से वाले नहीं करने वाले, तो देखिए अगर मैं आपके लिए लिख दूँ कॉपर प्लस डाइल्यूट HCl, यानी कि कॉपर को जब तुमने डाइल्यूट HCl से के साथ रिएक्शन की तो ये रिएक्शन स्टूडेंट्स नहीं होने वाली है। या फिर अगर मैं क्या लिख दूं कि एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम नहीं, गोल्ड व्हेन रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4 इट डज नॉट, ये रिएक्शन नहीं पॉसिबल है स्टूडेंट, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये जो कॉपर है और ये जो गोल्ड है ये क्या है, हाइड्रोजन से कहाँ है स्टूडेंट, नीचे। तो इसीलिए ये क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl से रिएक्शन या डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये रिएक्शन नहीं होने वाली है। और रिएक्शन देखिए, हाँ स्टूडेंट्स देखिए क्या है, अगर मैं आपको नेक्स्ट रिएक्शन बता दूं, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है स्टूडेंट, अगर मैं यही रिएक्शन यानी कि ये जो एसिड वाली रिएक्शन है ये अगर मैं किसके साथ करूं, पोटेशियम प्लस डाइल्यूट HCl, या फिर सोडियम प्लस डाइल्यूट HCl की जगह स्टूडेंट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है। तो ये रिएक्शन क्या होगी, हो सकती है, ये रिएक्शन स्टूडेंट हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हमको ये रिएक्शन नहीं करनी क्योंकि इट लिबरेट्स, ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ, इट लिबरेट्स वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ, यानी कि वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ये क्या करेगा, बाहर निकालने वाला है। अगर आपने इस रिएक्शन को लैब में कर दिया तो वहाँ पे बहुत बड़े अमाउंट पे हीट निकलने वाली है और लैब क्या हो सकती है, आपकी डेस्ट्रो हो सकती है या आपको नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए ये जो रिएक्शन है पोटेशियम प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या पोटेशियम प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सोडियम प्लस डाइल्यूट HCl या सोडियम प्लस डाइल्यूट H2SO4, ये रिएक्शन हम लैब में नहीं कर सकते, हमको नहीं करनी है रिएक्शन। बाकी के आप एलिमेंट्स की रिएक्शन कर सकते हैं डाइल्यूट HCl से। तो ये रिएक्शन इसलिए नहीं करनी क्योंकि ये जो है बहुत बड़े अमाउंट पे हीट प्रोड्यूस करने वाली है स्टूडेंट्स, इसीलिए ये आपको रिएक्शन नहीं करनी। हालांकि ये रिएक्शन पॉसिबल है। अगर आपसे कोई पूछता है कि पोटेशियम में, सोडियम में, एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम में कौन तेजी से हाइड्रोजन निकालने वाला है, तो बेसिकली आप क्या बताओगे, पोटेशियम। लेकिन ये रिएक्शन पॉसिबल तो है, लेकिन हम इसको कर नहीं सकते, कहाँ पे, लेबोरेटरी में। तो स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए, हाँ स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ और कंसेप्ट। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है, मैंने आपको बता दिया था कि ऊपर वाले मोस्ट रिएक्टिव, ओके, और ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव। तो स्टूडेंट हम एक टॉपिक पे और बात करेंगे। मैंने आपको एक बात बताया था कि ये जो एसिड्स हैं, एसिड्स जो है कौन कौन से एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, जिसमें से मैंने आपको बता दिया था कि ये जो नाइट्रिक एसिड है ये रिएक्शन नहीं करने वाला। ओके, बाकी की इन दोनों की हमने रिएक्शन देख ली। अब ये जो नाइट्रिक एसिड है ये रिएक्शन क्यों नहीं करेगा, तो ये देखिए इसका कंसेप्ट क्या है स्टूडेंट्स। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूँ कि why HNO3 does not reacts with metals, why HNO3 does not reacts with metals, why HNO3 does not reacts with metals and do not liberates हाइड्रोजन। ओके, तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन क्या है
हमारा क्वेश्चन ये है कि जो HNO3 है वो मेटल से रिएक्शन क्यों नहीं करता और क्यों हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करता, क्यों हाइड्रोजन को लिबरेट वो नहीं करता। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। बात ये है कि HNO3 यानी कि HNO3 इसे नाइट्रिक एसिड स्टूडेंट, ये है नाइट्रिक एसिड और ये क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि स्टूडेंट ये जो HNO3 है ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो देखिए ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि अगर मैंने ले लिया जिंक प्लस HNO3, ओके, डाइल्यूट ले लेते हैं इसको भी, डाइल्यूट HNO3 यानी कि जिंक को जब हम डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करेंगे तो स्टूडेंट आपको हाइड्रोजन तो मिलेगा, इसमें हाइड्रोजन कुछ देर के लिए आपको हाइड्रोजन मिलेगा, लेकिन HNO3 इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा स्टूडेंट, यहाँ पे रिएक्शन अगर ये इसने करा देगा Zn प्लस HNO3 इज इक्वल टू हाइड्रोजन को लिबरेट करने वाला है, लेकिन वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये क्या कर देगा, इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देगा। तो ये क्या बना देगा, H2O। बेसिकली आपको हाइड्रोजन नहीं मिलने वाला, हाइड्रोजन तो केवल 1 या 2 सेकंड के लिए बनेगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। फिर ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इसको दे देगा। तो ये क्या बना देता है स्टूडेंट, वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। कब, जब जिंक जो है HNO3 से रिएक्शन करेगा तो H2O का फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन को लिबरेट ये नहीं करने वाला स्टूडेंट। तो इसीलिए हम जो है क्या करते हैं, HNO3 की रिएक्शन मेटल से करा तो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन लिबरेट नहीं हो पाता। ओके, तो ये कंसेप्ट क्या है, Zn प्लस HNO3 डज नॉट रिएक्ट तो करते हैं लेकिन हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं करते, क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये क्या है, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपके लिए इसी तरीके से पूछने के लिए आ सकता है एग्जाम में कि रिएक्शन करता है क्या हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा। अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि जब आपने किसी मेटल को नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन किया तो हाइड्रोजन लिबरेट वो नहीं करने वाला, तो आप वहाँ पे क्या लिख दोगे, when metals react with nitric acid it does not liberate hydrogen gas। ओके, तो एक और क्वेश्चन इस पे आता है स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन देखिए क्या है, एक क्वेश्चन और है इसमें, घुमा के आपको पूछेगा, कैन HNO3 does not liberates hydrogen gas with any metal, ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये भी आप समझ लीजिए। क्वेश्चन है, कैन HNO3 डज नॉट लिबरेट्स हाइड्रोजन विद एनी मेटल, क्या HNO3 कोई सी भी मेटल के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करेगा। यस, इसका मतलब है स्टूडेंट, हमारे पास 2 मेटल हैं, एक है आपका मैग्नीशियम और एक है आपका मैग्नीज, ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। हाँ स्टूडेंट्स, तो मैग्नीशियम और मैग्नीज एक ऐसे 2 मेटल हैं जो कि क्या करेंगे, HNO3 से रिएक्शन कर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे लिख दूं मैं वेरी डाइल्यूट HNO3, यानी कि वेरी डाइल्यूट एसिड होना चाहिए, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड आपके पास होना चाहिए, जब जाके मैग्नीज और मैग्नीशियम जो है क्या करेंगे, आपके लिए रिएक्शन करेंगे। यानी कि ये जो इसमें है, इसमें क्या होना चाहिए, 1% एसिड होना चाहिए, बाकी का 99% वाटर होना चाहिए, इतना डाइल्यूट होना चाहिए आपके पास HNO3। जब ये जाके क्या मैग्नीशियम और मैग्नीज इससे रिएक्शन कर जाएंगे, वेरी डाइल्यूट होना चाहिए। तो स्टूडेंट, अगर आपके लिए एग्जाम में आता है कि मैग्नीज और मैग्नीशियम जो है डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करेंगे या HNO3 से रिएक्शन करेंगे, तो आप वहाँ पे क्या कह दोगे, नहीं करने वाले। आपको कंडीशन अगर ये दे रखी है वेरी डाइल्यूट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होने का मतलब है कि ओनली 1% ऑफ एसिड एंड 99% ऑफ
वाटर, उसी कंडीशन में जाके ये क्या करेंगे, मैग्नीशियम और मैग्नीज जो है डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करेंगे स्टूडेंट्स। तो आपके लिए एक क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में, तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। ऊपर मैंने आपको HNO3 के बारे में बता दिया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें हम क्या, हाँ स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट है when metals reacts with a solution of other metal salts, ओके। यानी कि जब मेटल्स जो है रिएक्शन करने वाली हैं कोई दूसरे मेटल के सॉल्ट से, तो स्टूडेंट्स क्या होने वाला है, तो देखिए मैं आपको रिएक्शन लिखता हूं, अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूं, कॉपर वायर, कॉपर वायर प्लस जिंक सल्फेट, ओके। कॉपर वायर और मैंने क्या ले लिया, जिंक सल्फेट ले लिया। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, ये कॉपर है, ओके, और यहाँ क्या है, ये जिंक है, ओके। तो कॉपर जो है स्टूडेंट जिंक के नीचे है और जिंक है कॉपर के ऊपर। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, कॉपर जो है जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, और ये रिएक्शन नहीं होने वाली, ओके। यानी कि डिस्प्लेस करने के लिए स्टूडेंट किसकी रिक्वायरमेंट है, डिस्प्लेस करने के लिए ये यहाँ पे जो मेटल होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होनी चाहिए। उसी कंडीशन में जो है क्या होगा, ये इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन यहाँ पे कॉपर जो है जिंक के कहाँ है, नीचे है, इसीलिए कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। और जिंक जो है क्या है, ज्यादा ताकतवर है, यानी कि मोस्ट रिएक्टिव है, यानी कि मोस्ट रिएक्टिव देन सॉरी मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यानी कि जिंक जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो ज्यादा ताकतवर होगा वो क्या होगा, अपनी जगह को वहीं रहेगा, और कमजोर वाला उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा स्टूडेंट। अगर मैं आपको दूसरी वाली, अगर मैं आपको इक्वेशन लिखूं, तो दूसरी वाली इक्वेशन देखिए क्या है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं आयरन नेल प्लस कॉपर सल्फेट, ओके। यानी कि आयरन नेल की आप रिएक्शन करवा रहे हो किससे, कॉपर सल्फेट से। तो आइए स्टूडेंट देख लेते हैं। आयरन जो है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर है, यानी कि आयरन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन जो है क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसीलिए आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये क्या बना देगा, FeSO4 प्लस Cu, यानी कि कॉपर को ये क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा और आयरन का सल्फेट बना देगा, यानी कि खुद क्या करेगा, कॉपर की जगह ले लेगा। क्यों, क्योंकि आयरन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन क्या है, ज्यादा ताकतवर है किससे, कॉपर से, इसलिए वो उसको क्या कर देगा, उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। और यही हम क्या देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज में। तो यहां मैं क्या लिख देता हूं, द मेटल which is above in the series, the metal which is above in the series can displace the metal which is below in series, okay। यानी कि वह मेटल जो सीरीज में, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, वो नीचे वाले मेटल को क्या कर देगा, अच्छी तरीके से उसको डिस्प्लेस कर देगा, उसको क्या कर देगा, अपने सॉल्यूशन से हटा देगा स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा आपके लिए, आयरन नेल है और ये क्या है, कॉपर सल्फेट है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, FeSO4 और प्लस Cu, यानी कि यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, कुछ आयरन पार्टिकल्स भी मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होने वाली है, रिएक्शन होने वाली है स्टूडेंट। रिएक्शन होगी तो यहाँ पे FeSO4 तो यहाँ आ गया, अब जो आयरन के पार्टिकल्स होंगे कुछ, वो कहाँ हो जाएंगे, कॉपर पे भी डिपॉजिट हो जाएंगे स्टूडेंट्स। और देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट वाली हमारी क्या रिएक्शन है, नेक्स्ट वाली रिएक्शन देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि कौन सी वाली मेटल जो है, कौन सी वाली मेटल को डिस्प्लेस कर देगी। तो मैं यहाँ पे आपके लिए एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, Zn प्लस FeSO4 या फिर Zn प्लस CuCl2, ओके।
या फिर Fe+ZnSO4, ओके, या फिर Cu प्लस देखिए इन चारों रिएक्शन को हम देखते हैं, उसके बाद ये वाला हमारा टॉपिक फिनिश हो जाता है। उसके बाद हमारा होगा नया टॉपिक मेटलर्जी। तो देखिए स्टूडेंट जिंक है और यहाँ पे क्या है, आयरन है। तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में देखा जिंक जो है क्या है, ऊपर है किससे, आयरन से। इसका मतलब जिंक इसको क्या कर जाएगा, डिस्प्लेस कर जाएगा। यानी कि डिस्प्लेस करने के बाद क्या बना देगा, ZnSO4 प्लस Fe, यानी कि जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, इसलिए जिंक ने क्या कर दिया, उसके सॉल्यूशन से आयरन को बाहर फेंक दिया और आयरन कहाँ आएगा, बाहर आने वाला है। Zn प्लस कॉपर क्लोराइड, Zn और कॉपर, यानी कि Zn जो है क्या कर देगा, कॉपर को भी डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, ZnCl2 प्लस कॉपर। कॉपर क्या आने वाला है, बाहर आने वाला है। अगर कॉपर पहले होता, ZnCl2 बाद में होता, तो वो रिएक्शन आपके लिए नहीं पॉसिबल होती। नेक्स्ट है आयरन प्लस ZnSO4, आयरन प्लस ZnSO4, यानी कि आयरन जो है क्या है, कम रिएक्टिव है जिंक से, इसीलिए ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन आपकी नहीं होने वाली। ऐसी क्या है, कॉपर प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, यानी कि एल्यूमिनियम सल्फेट ऊपर है, कॉपर क्या है, नीचे है। तो कॉपर क्या है, बिलो है, बिलो इन द सीरीज, यानी कि सीरीज से कहाँ पर है, नीचे है, इसलिए ये भी इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ये भी रिएक्शन आपकी नहीं होने वाली। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या देखा कि HNO3 जो है वो मेटल से रिएक्शन क्यों नहीं करता, अगर मेटल से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन को लिबरेट करता है कि नहीं करता। या फिर हमने क्या देखा कि किसी भी मेटल को उसके सॉल्ट से अगर हम क्या करें, रिएक्शन करें कोई अदर मेटल से, तो वो क्या करते हैं, अपनी रिएक्शन देते हैं या नहीं देते। स्टूडेंट्स ये आज हमने देखा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मेटलर्जी जो पूरा आपका टॉपिक है वो इस बार 2021 बोर्ड के लिए वैसे तो क्या हो चुका है, कट हो चुका है, यानी कि CBSE ने उसको मना कर दिया, उसको नहीं रिड्यूस कर दिया है, लेकिन मैं आपको मेटलर्जी भी पढ़ाऊंगा। तो अगली वीडियो में मेटलर्जी के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।